विटालिक बुटेरिन जो कि इथेरियम के को-फाउंडर और फाउंडर हैं, उन्होंने 128 इथेरियम जो है वो डोनेट किया है सेशन और सिंपल एक्स चैट ऐप को। ये बेसिकली कहीं न कहीं डिसेंट्रलाइज़्ड मैसेजिंग ऐप है, जो कि प्राइवेट मैसेजिंग ऐप्स होती हैं, उनको कहीं न कहीं एम्फसाइज़ उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये डोनेशन की है, जो कि कहीं न कहीं एक प्राइवेट ब्लॉकचेन पे रन करेगी और जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज़ होगी। तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में आप ये देख पाओगे कि डिसेंट्रलाइज़्ड मैसेजिंग ऐप्स जो कि एन्क्रिप्टेड होंगी और जो कि प्राइवेट ब्लॉकचेन पर रहेंगी, उनका भी काफ़ी ट्रेंड बदलेगा। टेथर जो कि यूएसडीटी को मिंट करता है, स्टेबल कॉइन को, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का होल्डर बन गया है किसी भी सेंट्रल बैंक के बाद। बेसिकली टेथर जो है वो लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन का जिसका नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके वॉल्ट में अब इतना सोना इकट्ठा हो गया है जो कि छोटी कंट्री जैसे कि ग्रीस, कोरिया, हंगरी से भी ज़्यादा है। जेपी मॉर्गन ने जो फाइल किया है बिटकॉइन बैक्ड एक बॉन्ड को फाइल किया है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे बिटकॉइन या इथेरियम जैसी बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके इर्द गिर्द जो भी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आया करेंगे। इसके अलावा वियतनाम की जो गवर्नमेंट है उसने बाइनेंस के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में एक डील साइन की है, जिसके मदद से वो क्रिप्टो के रेगुलेशंस लाएंगे, स्टार्टअप्स को बूस्ट करेंगे और जो रेगुलेटर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। तो वियतनाम ने भी अब कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है। साउथ अफ्रीका के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो को और स्टेबल कॉइन्स को फाइनेंशियल रिस्क के दर्जे में डाल दिया है। तो अगर आपने भी निखिल कामत और एलोन मस्क का पॉडकास्ट देखा है जो कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे का था, तो उसमें एलोन मस्क ने भी ये चीज़ बोली है कि बिटकॉइन जो कि एनर्जी बेस्ड है, कहीं ना कहीं अगर आप एनर्जी स्टोर करके रखते हो उस एनर्जी से ही बिटकॉइन को क्रिएट कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो उन्होंने ये इशारा किया है कि आगे चल के इन फ्यूचर में भी एनर्जी ही जो होगी वो एक्चुअल करेंसी होगी, जो कि कहीं ना कहीं आप उसको बिटकॉइन के फॉर्म में कह सकते हो। जो भी चीज़ एनर्जी से क्रिएट होगी, जो भी स्केर्स होगी कहीं ना कहीं और जिसको क्रिएट करना काफ़ी हार्ड होगा, एक्चुअल करेंसी कहीं ना कहीं वही होगी। ब्लैक रॉक का जो टॉप रेवेन्यू सोर्स है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का ETF है आईबिट। तो ब्लैक रॉक भी बिटकॉइन के ETF के बिहाफ पे काफ़ी पैसे छाप रहा है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान ने भी अब क्रिप्टो को लीगल करने का फैसला कर दिया है। 1 जनवरी से स्टार्ट होने के बाद वो नए नए लॉज उसके लिए लाएंगे, क्रिप्टो का फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे पूरी कंट्री के लिए। जहां एक तरफ यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है क्रिप्टो को लेकर, वहीं चाइना में क्रिप्टो को लेकर अब इलीगल कहीं ना कहीं उसको काउंट किया जा रहा है। क्रिप्टो एक्टिविटीज़ जैसे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स को चाइना ने इलीगल कंसिडर कर दिया है। PBOC जो कि उनका पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उनके हिसाब से ये चीज़ें इलीगल है और इस पर मॉनिटरिंग बैठाई जा रही है। डेटा वगैरह जो भी शेयर हो रहा है उसके रिगार्डिंग और जो भी इसमें एक्टिविटीज़ हो रही है क्रिप्टो में वो सारी इलीगल कंसिडर की जा रही है। और उससे कहीं ना कहीं चाइना ने इस पर अपना पल्ला झाड़ दिया है कि वो प्रो क्रिप्टो ना हो के अमेरिका की तरह कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट है। साथ ही साथ चाइना ने ये भी बोला कि वो क्रिप्टो और बिटकॉइन से अपना बैन जो है, जो बैन उन्होंने लगाया था, वो उसको हटाने नहीं वाले। सोनी बैंक अपना डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला है यूएस में, जिसकी मदद से आप सोनी के कोई भी गेम्स, एनिमे वगैरह परचेज करते हो उनके डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन की हेल्प से। जापान ने क्रिप्टो और बिटकॉइन पे जो पहले 55% टैक्स था अब उसको मात्र 20% कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की कैटेगरी में डाल दिया है। बस अब हम यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया में कब ऐसा होगा। स्टेबल कॉइन की मार्केट जो कि 2020 में मात्र $4 बिलियन की थी, अब 2025 अक्टूबर 2025 तक $272 बिलियन की हो चुकी है, जिसमें मोस्टली जो स्टेबल कॉइन्स है वो डॉलर पैक्ड हैं और टॉप पे USDT और USDC ही है। दोस्तों एक और बुलिश न्यूज़ आ रही है जो अमेरिका से आ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो अपने जो वेल्थ मैनेजमेंट के जो भी क्लाइंट्स हैं उनको अब ये रिकमेंडेशन, एक सजेशन दे रहा है, कहीं ना कहीं एडवाइस दे रहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो का 4%, कम से कम 4% बिटकॉइन और क्रिप्टो में रखिए। जॉर्डन जो है वो क्रिप्टो से बैन अपना जो है वो लिफ्ट करने वाला है और इस साल के एंड तक क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी कहीं ना कहीं वो इशू कर देगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बुलिश न्यूज़ है। एक तरफ साउथ अफ्रीका और चाइना है जो कि क्रिप्टो के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, दूसरी तरफ ऐसी कंट्रीज भी निकल के आ रही हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया और आपका US तो है ही कहीं ना कहीं, जो कि प्रो क्रिप्टो होती जा रही है और कहीं ना कहीं क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही है।